डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है हसन निजामी। ये पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख इतिहासकार है जिसने कि ताज उल मासिर की रचना की। ये रचना कुतुबुद्दीन ऐबक की आज्ञा से लिखी गई थी और हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दरबारी इतिहासकार था, जिसमें प्रमुख रूप से 1192 अर्थात तराइन के द्वितीय युद्ध से लेकर और इल्तुतमिश के समय 1228 ईस्वी तक की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस रचना से हमें कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और इल्तुतमिश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये एक दरबारी इतिहासकार के रूप में ये रचना लिखी गई है। इस कारण से इस रचना में हम देखें तो बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है और साथ ही भाषा जो है उसमें अलंकारित रूप में उस भाषा का उपयोग किया गया है। इस पूरी रचना की जो भाषा शैली है उसमें हम देखें तो ये रचना अरबी और फारसी भाषा तथा गद्य और पद में लिखी गई है। इस कारण इसमें भाषा के रूप में हम देखें तो अधिक बड़ा चढ़ा के और कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इस हसन निजामी द्वारा जो रचना की लिखी गई है, इस रचना से ताजुल मासिर से उस समय के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वो निम्न प्रकार से है कि इस रचना से तराइन के द्वितीय युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, इस के अंतर्गत हम देखें तो इसमें उसका उल्लेख किया गया है। हसन निजामी लिखते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड की पराजय के बाद उसकी विद्रोहात्मक कार्रवाइयों के कारण उसको मृत्युदंड दे दिया गया था। उसने इल्तुतमिश द्वारा जालौर पर किए गए अभियान का भी वर्णन दिया है। सुल्तान ने जालौर के विजय करके वहां पर मंदिरों को नष्ट किया, इसका भी उल्लेख हसन निजामी देता है। इससे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ उसने सामाजिक विषय के बारे में भी वर्णन दिया है। हसन निजामी ने राजनीतिक वर्णन के अलावा हम देखें तो समाज जो कि उस समय का समकालीन समाज था उसके बारे में जानकारी दी है। वह दरबार में मनाए जाने वाले उत्सवों त्योहारों का भी वर्णन देता है। वह उस समय के तुर्की अमीरों के विभिन्न प्रकार के मनोरंजनों के साधनों का भी उल्लेख करता है। साधारण वर्ग के रीति रिवाजों का भी उसने संक्षिप्त में जानकारी दी है। क्योंकि दरबारी इतिहासकार है इसलिए दरबार में मनाए जाने वाले विभिन्न उत्सवों के बाद विभिन्न त्योहारों और विभिन्न रीति रिवाजों का वर्णन भी वो अपनी इस रचना में कर देता है। इसलिए तत्कालीन समाज के बारे में और कुलीन वर्ग की परंपराओं के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। इस रचना का महत्व कई रूपों में है। ताजुल मासिर जो है प्रारंभिक सल्तनत काल के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक ओर तो ये इतिहास संबंधी पहला ग्रंथ है, दूसरी ओर उसने जिन घटनाओं का उल्लेख किया उसने उन्हें स्वयं देखा था। घटनाओं की तिथि तथा उसके विषय में उसने अनेक ऐतिहासिक तथ्य दिए हैं। उसने उनको अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तोड़ा मरोड़ा अवश्य है, परंतु फिर भी उससे इतिहास जानने और समझने में आसानी हो जाती है। उसने युद्धों, विजयों, राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ उस समय की सामाजिक स्थिति और संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी है। तो हसन निजामी जो है प्रारंभिक इतिहासकार है। उस समय जबकि सल्तनत काल में दास वंश की स्थापना हो रही थी और उस समय जो भारतीय राजनीति थी, राजपूत वर्ग और हिंदू वर्ग जो थे मुस्लिम वर्ग को स्वीकार नहीं कर रहे थे। मुस्लिम लोग हर युद्ध को धर्म युद्ध के रूप में उनको कर रहे थे। तो दोनों ओर से समाज में जो विषमताएं थी, समाज में एक दूसरे को दोनों विद्रोह के रूप में जो देख रहे थे, ऐसी स्थिति का भी चित्रण हसन निजामी अपनी रचना में कर देते हैं। जहाँ मिनाज और सिराज ने कई घटनाओं की आधी अधूरी जानकारी दी है, उस कमी की पूर्ति भी हम देखें, मिनहाज की कमी की पूर्ति भी हसन निजामी ने अपनी इस रचना में की है। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समय की प्रारंभिक जो जानकारी है वो और समकालीन जानकारी है वो हमें इस रचना
रचना से मिल जाती है। तो समकालीन इतिहासकारों ने जो कमियां रखी हैं उनकी भी पूर्ति इसके द्वारा की जाती है। ये एक महत्वपूर्ण इतिहासकार है। धन्यवाद।